हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। हमने लोगों को एक पैगाम दिया है कि जीना है तो लड़ना होगा। का एक है कि जीना है तो लड़ना होगा। और मजदूर के मसले जो हैं इस सिस्टम में रह के, सरमायादाराना निजाम में रह के हल नहीं हो सकते। नहीं, अगर वो वहाँ से यहाँ आए थे तो उनकी क्या वजूहात थी? मेरी बात सुने, रोजगार के लिए लोग वहाँ जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ की हुकूमत क्यों रोजगार नहीं देती? यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। मेरा सवाल ये है लड़ना होगा। मेरा सवाल ये है पूरे कश्मीर के एक भी घर से पिछले 6 महीने से बिजली का बिल अदा नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे लोग खुले सिविल लाफरमानी कर रहे हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें फ्री तालीम चाहिए। हमारे पास तालीम हासिल करने के पैसे नहीं है, ना रोजगार है, ना हम बिल दे सकते हैं। हम आपके साथ है। आपकी जो पॉइंट है बिल्कुल बेरुख है कि हुकूमत का फर्ज बनता है, रियासत का फर्ज बनता है कि जो तालीम वो दे रहे हैं उस पे वो रोजगार दें हमें। यहाँ पे हुक्मरानों ने अफगानों को जितना लूटा है, उनके नाम पे डॉलर जहाद खाया है, डॉलर खाए हैं उनके नाम पे। और जब उनको समझ आ गई कि ये हमारे किसी काम के नहीं है, उनको लात मार के बाहर निकाल दिया है। बलोच मूवमेंट जो है इस वक्त, इसमें हजारों की तादाद में खवातीन बच्चे शामिल हैं। उनके लिए नया साल क्या माने? Hi, my name is Javeria Siddiqui and you're watching Public Reaction Show। 2024 आने वाला है, कुछ ही घंटे रह गए हैं और इसकी जो सेलिब्रेशन चल रही है वो चलते हैं। पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि अगर काकड़ साहब ने बैन कर ही दिया है तो अब कितना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और किस तरह से करेंगे। भाई बाजार तो भरा हुआ है और मुझे लग रहा है कि अभी फायरिंग भी होगी, सब कुछ होगा। चलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं इनसे कितने खुश हैं और अगला साल कौन सा हर रोज आता है, एक साल में एक दफा ही तो आता है यार। तो चलते हैं, बात करते हैं, लेट्स गो। क्या कर रही हैं? हम तो चाय पीने जा रहे थे। ये बजाते ये क्या है? ये दरभुक्का है। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ। कहाँ पे? पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में। 2023 खत्म हो गया, क्या किया पूरे 2023 में? हमने तो स्ट्रगल की है पूरे साल, जीने की स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि जीना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, तालीम की हम तो फीसें पूरी करने में रह गए हैं पूरा साल। और लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी तंजीम है प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस और हम उसमें काम करते हैं और हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। हमने लोगों को एक पैगाम दिया है कि जीना है तो लड़ना होगा। अच्छा, न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करेंगी? न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन उसमें हम यही करेंगे कि हमारी जो स्ट्रगल है कि देखिए नया साल तो आ गया है लेकिन मसले इंसान के खत्म नहीं हुए, मसले तो बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट के मसले ले लें, वर्कर्स के मसले ले लें। ये हमारा अखबार है, मजदूरों का अखबार, हमारी तंजीम है, उसमें काम करते हैं। अभी भी हम आए हैं स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके और हम यही पैगाम लेके जा रहे हैं कि अगर आपने जीना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। बेशक किससे लड़ना है, किससे लड़ना है? इस निजाम से। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, वो कह रहे हैं कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन बैन कर रहे हैं। करते उससे आवाम को क्या फर्क पड़ेगा? अब जो बेरोजगार मजदूर है वो तो रोएगा फिर भी, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, जिसके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, सेहत हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन चेंज तो सिर्फ नंबर हुए हैं ना, हालात तो चेंज नहीं हुए। हालात चेंज करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी और नंबरों के चेंज होने से इंसान की जो हालात हैं वो चेंज नहीं होते। 23 से 24 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, लेकिन जो इंसान के मसाइल हैं उनको खत्म करने का एक है कि जीना है तो लड़ना होगा। और मजदूर के मसले जो हैं इस सिस्टम में रह के, सरमायादाराना निजाम में रह के हल नहीं हो सकते। हम यही पैगाम लेके जा रहे हैं। ये हमारा अखबार है, मजदूरों का अखबार वर्करनामा। ये हमारा हल्ला बोल है, ये स्टूडेंट्स का मैगजीन है हल्ला बोल। और हम समझते हैं कि इस निजाम से छुटकारा हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को मुत्तहिद होना पड़ेगा, इस निजाम का खात्मा करने पड़ेगा। क्या फ्लॉज है, किन चीज के लिए आप कह रहे हैं? फ्लॉज जो है, फ्लॉज एक हो तो बताओ ना, यहाँ बताने बैठोगे तो रात बड़ा बच जाएंगे आपको। 2-4 बता दें। यहाँ पे देखें, एक तो अगर मैं चंद अल्फाज में कहूँ तो पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया हो चुका है। अच्छा। और वो दिवालिया होने की वजह ये है कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, सरमायादार निजाम में, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये निजाम ना तो सेहत दे रहा है इंसान को, ना तालीम दे रहा है, ना रोजगार दे रहा है। स्टूडेंट जो हैं वो इतनी बारी भरकम फीसें दे के पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। वर्कर जो हैं खुदकुशियां कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में खाने के लिए नहीं है। अभी फलस्तीन का इतना बड़ा इशू है, पूरी दुनिया में चल रहा है। अच्छा, ये आपने बड़ा पॉइंट किया। फलस्तीन, हमारे जो पीएम, आप मुझे बताइए, फलस्तीन, आपने पूछा कि नया साल मनाने का आपका क्या प्लान है? फलस्तीनी नया साल कैसे मनाएंगे?
ये बिल्कुल आपने सही बात की है। ये अफगान मुहाजिरीन है जिनको लाखों की तादाद में यहाँ से निकाल दिया गया है। बलोच मूवमेंट जो है इस वक्त, इसमें हजारों की तादाद में खवातीन बच्चे शामिल हैं। उनके लिए नया साल क्या माने रखता अच्छा, है? साउथ अफ्रीका जो है अफगान का आपका नहीं बनता, क्योंकि वो तो गैर मुल्की, वो गैर मुल्की थे, तो इसका मतलब वो अपने मुल्क में जा सकते हैं। भाई यहाँ पे हुक्मरानों ने अफगानों को जितना लूटा है, उनके नाम पे डॉलर जहाद खाया, डॉलर खाया उनके नाम पे, और जब उनको समझ आ गया कि ये हमारे किसी काम के नहीं है, उनको लात मार के बाहर निकाल दिया गया। हम समझते हैं कि अफगान मुहाजिरीन जो हैं वो हमारे मेहनतकश भाई हैं, उनका मसला एक का दुख सबका दुख। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये एक था कि वो गैर कानूनी रह रहे थे, ये तो है कि नहीं? गैर कानूनी भाई गैर कानूनी किस तरह रह रहे थे? बगैर वीजे के, जो वीजे के बगैर रह रहे थे ना, उन्होंने उसको कहा है जिनके पास वीजा वैलिड है ना वो इधर ही रह रहे हैं। उनके पास, जिनके पास आईडीज है ना, जो पुराने रह रहे हैं वो इधर ही हैं, जिनके पास बगैर वीजे। मैं तो समझती हूँ कि ये जमीन जो है इंसान के रहने की जमीन है। नहीं, अगर वो वहाँ से यहाँ आए थे, नहीं, आप अगर वो वहाँ से यहाँ आए थे तो उनकी क्या वजूहात थी? वहाँ पर तालिबानों को उन पे मुसल्लत कर दिया गया। वो वहाँ से यहाँ इसलिए आए थे कि वहाँ पे जो तालिबान थे वो उन तालिबान भी यहाँ के हुक्मरानों ने बनाए थे, जिनके नाम पे डॉलर जहाज किया गया अमेरिकियों को। जब वहाँ पे जो वो यहाँ के हुक्मरानों को नजर नहीं आया कि मैं आपकी इसकी जमीन आप कह रहे हैं हर इंसान का हक है, तो फिर हमें दुबई और कनाडा जाने के लिए वीजा क्यों चाहिए? मैं तो यही कहती हूँ कि हम तो कहते हैं कि सिस्टम की ये जो मेहनतकश तबका है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको डिवाइड करने के लिए ये जो बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। ये वीजा जो है पैसा खाने का खेल है कि इतने का वीजा आएगा, इतने का वीजा आएगा। ये खूनी लकीरें हैं जो मेहनतकश तबके और स्टूडेंट्स को। पॉइंट से तो जा रही हैं। आपने कहा है कि ये जो जमीन है इंसान के रहने के लिए, हम इस बात पे एग्री करते हैं। हमारी तंजीम है IMT, इंटरनेशनल मार्क्सिस्ट टेंडेंसी। हम समझते हैं कि ये वीजा खत्म होना चाहिए। आज यहाँ पर एक बच्चे को 18 साल का हो जाता है, उसको ये हक दे दिया जाता है कि वोट दे। उसको ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो यहाँ से जो है दूसरे मुल्क बगैर किसी वीजा के। हम तो चाहते हैं कि वीजा खत्म होना चाहिए, ये बॉर्डर्स खत्म होने चाहिए। सारे यूएस चले जाएंगे। तो भाई चले जाए, क्या मसला है? क्या मसला है? उनकी गुर्बत बढ़ जाएगी, उनकी अब GDP भाई गुर्बत देखें, गुर्बत जो है वो भी इस निजाम की पैदा करता है। और यहाँ से अगर वहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन अब डंके का आप देख लें, लोगों को नहीं वीजा इसलिए डंकी मारते ना लोग, के वीजा नहीं मिलता, इतने पैसे नहीं है उनके पास कि डंकी मारनी पड़ती है। अभी इसी साल की में हमने देखा है कि जो डंकी मार के लोग जा रहे थे बाहर, वो 700-800 की तादाद में लोग जो है वो डूब के मर गए हैं। हम तो उसके यूनान जा रहे थे, हम तो उसकी मुखालफत करते हैं। हम तो कहते हैं कि ये बॉर्डर्स खत्म होने चाहिए। ये पूरी धरती इंसानों की है, मेहनतकश तबका इस धरती पे काम करता है। यहाँ का हर चीज जो है मेहनतकश तबका यहाँ पे सुई से लेके जो हवाई जहाज तक बनाता है, लेकिन वही मेहनतकश तबका हर चीज से महरूम है। हम तो कहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है, मेरी बात सुने, रोजगार के लिए लोग वहाँ जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ की हुकूमत क्यों रोजगार नहीं देती? यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। मेरा सवाल ये है लड़ना होगा। मेरा सवाल ये है तालीम हासिल करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ का पाकिस्तान का हुक्मरान तबका क्यों तालीम नहीं देता? खुद इलाज करने के लिए बाहर जाते हैं, खुद तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ का मजदूर का बच्चा एक बार अभी ना इन्होंने वो लगाया कि लड़ना होगा, उसके बाद मरना भी होगा। ये तो है ना, ये पाकिस्तान है। ये भूख से लोग मर रहे हैं, भूख से भी तो मर रहे हैं ना लोग। इससे बेहतर है कि जद्दोजहद करके मर जाओ भाई। आपकी लोग इसलिए मर रहे हैं कि घरों में देने के लिए बिल के पैसे नहीं है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लानत इस निजाम पे। आपकी इसी बात में मैं जवाब देता हूँ। इसी बात पे कनाडा की अब आप जाके लिस्ट लेंगे, वहाँ पे इतनी महंगाई है, लोग उधर से माइग्रेट कर रहे हैं। वहाँ पे मेहनतकश तबका स्टूडेंट्स पूरी तहरीकें चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, हमें सोशलिज्म चाहिए, हमें कम्युनिज्म चाहिए। वो वहाँ पे अब ईरान की तहरीक देख लें, अब श्रीलंका की तहरीक देखे, लोगों ने वज़ीर आज़म के घर पे कब्जा कर लिया था। अब ईरान की तहरीक देखे, उन्होंने मुल्लाओं के धज्जियां उड़ा दी हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे एक खातून को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने नकाब नहीं किया हुआ था। वहाँ पे इतने बड़े और ये तहरीकें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उठ रही, यहाँ पे कश्मीर की, मैं आपको तहरीक की बात बताऊं, कश्मीर में लोग 6 महीने से बिजली का बिल नहीं दे रहे। पूरे कश्मीर के एक भी घर से पिछले 6 महीने से बिजली का बिल अदा नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे लोग खुले सिविल लाफरमानी कर रहे हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें फ्री तालीम चाहिए, हमारे पास तालीम हासिल करने के वैसे नहीं है, ना रोजगार है, ना हम बिल दे सकते हैं।
हम इस बात पे एग्री करते हैं कि हर चीज की करना चाहिए, पर हर एक चीज का एक तरीकाकार होता है। अगर आप कनाडा जाते हैं ना, कनाडा आपकी बात रोजगार पे बात करता हूँ, पहले मेरी सुन लेना। पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, लोग अपनी अना को बीच में लाते हैं, अना को लाते हैं बीच में कि यार मैं तो इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, या मैं इस तरह मेरे मोहल्ले में इस तरह, मैं ये नहीं। बाहर जाके वो वही काम करते हैं, लोग गटर साफ करते हैं, सीवरेज साफ करते हैं, लोग सड़कें साफ करते हैं। वही चीज इधर करें, वही चीज इधर करें, तो इधर का निजाम बेहतर नहीं हो सकता। आपकी इसी बात में मैं करता हूँ, हो सकता है। तो वो स्टूडेंट भाई मेरी बात सुने, रोजगार देना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जब हुकूमत जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही और वो मजबूरन बाहर जाते हैं, मैं यही तो बात कर रही हूँ। गद्दार है, मैं यही तो बात कर रही हूँ कि यहाँ की हुकूमत अगर रोजगार नहीं दे रही तो आपको तो हुकूमत पे सवाल उठाना चाहिए कि भाई हम पे हर चीज पे टैक्स लेते हो। माचिस की तीली जलाने पे टैक्स देते हैं आप, सड़क बनने पे टैक्स दिया, फिर जब सड़क के ऊपर से गुजरना फिर टैक्स दो। दल्लागिरी कर रहे हैं ना, हराम से तरीके कुरान तबके की। यहाँ की कौन सी पार्टी है जो किसी भी रोजगारी के मसले को हल करने की जा रही है? यहाँ पे तो स्कूल, जहाँ पे मजदूर का बच्चा 20 रुपए फीस देके पढ़ता है, वो तो स्कूल बेच रहे हैं। और इस लाहौर में, पूरे लाहौर में जो है इतनी बड़ी तहरीक चली है, हमने वहाँ पे तहरीक में शमूलियत किया, हमने जेलें काटी हैं वहाँ के मरकज के साथ जाके, जिनको गिरफ्तार इसलिए किया गया। वहाँ पे बच्चा इस गलियों में निकला हुआ है कि हम अपने स्कूलों को नहीं बिकने देंगे। वो स्कूल जो है वो अवाम के टैक्सों से चलते हैं, और ये हराम से दल्ले बैठे हुए सारे IMF के कि ये सारे खाने के लिए अवाम के स्कूल, जहाँ पे गरीब का बच्चा 20 रुपए देके फीस देके तालीम हासिल कर रहा है। ये यूनिवर्सिटी की तालीम छोड़ेंगे, इब्तिदाई तालीम भी हासिल नहीं दे रहे। 5वीं तक स्कूल जो है होता है, वो 5वीं तक तालीम क्या होती है वो छीन रहे हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो अवाम के पैसों से, अवाम के टैक्सों से चलता है, वो हॉस्पिटल बेच रहे हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो PIA बेच दी इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने स्टील मिल बेच रहे हैं, यहाँ पे हर इदारे तो बेच के खा रहे हैं। तो उसके लिए तो हमें मेहनत तबके को, स्टूडेंट को उठना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठेंगे तो आप पॉइंट आपका पॉइंट हर बात का हाँ जी, पॉइंट है। साइड ले रहे हैं हम नहीं कह रहे कि नहीं हम ले रहे हैं मैं आखिरी बात करना चाहूंगी। हम पूरे पाकिस्तान में एक इनकलाबी तहरीक बना रहे हैं जो इस सिस्टम के खिलाफ लड़े। उसमें हम स्टूडेंट्स को और वर्कर्स को, जो मेहनत कश तबका है, उसको यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा अखबार है, इसमें कोई भी सरमायादारों का इश्तिहार नहीं छपता, ये सिर्फ मजदूरों का अखबार है। और अगर आप हमारी पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इस निजाम को खत्म किए बगैर यहाँ कोई मसला हल नहीं हो सकता। यहाँ पर ये मसाइल हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पे इनकलाब किया जाए, सोशलिस्ट इनकलाब, जो रूस में 1917 में हुआ था, जहाँ पे रोजगारी खत्म की गई थी, जहाँ पे इलाज की सहूलत मुफ्त दी जाती थी, जहाँ पे तालीम जो है हर सतह पे गवर्नमेंट देती थी। हर तरह का मसाइल अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें, तो हम ऐसे पार्टी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बना रहे हैं। हम दावत देते हैं आपको, आप हमारा हिस्सा बने, हमारे प्रोग्राम्स में आए, आप इनकलाबी पार्टी का हिस्सा बने, और जो सरमायादारी निजाम को खत्म करने की स्ट्रगल है उसमें हमारा साथ दे। बहुत शुक्रिया। अगर आप एक मिनट, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप गलत बात करें, हम आपके साथ है। आपकी जो पॉइंट है बिल्कुल बेरुख है कि हुकूमत का फर्ज बनता है, रियासत का फर्ज बनता है कि जो तालीम वो दे रहे हैं उस पर वो रोजगार दें हमें। ठीक है, तालीम का ना, मैं तालीम का कहता हूँ कि यार मैंने ना 10th मैंने 11th की हुई है, मतलब कि 11th 12th में था। ठीक है, मेरी 2 सप्ली भी आ गई हैं। अब मुझे तो मैथ पढ़नी नहीं थी। ठीक है, आप लोग सीधा हो जाएंगे। हाँ जी बताएं। मुझे कंप्यूटर पढ़नी थी, तो मैंने मैथ क्यों रखी साथ ही। फिर उसके बाद हम BS में 4 साल लगाते हैं। आपने बात 4 साल लगाने का कोई है नहीं, जब 4 साल में हमारा कुछ बन ही नहीं रहा। ये भाई स्टूडेंट है BS के। मैं बताता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ एज अ BS कंप्यूटर साइंस। मैं साहिवाल में ILM कॉलेज, पीछे गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, वो अब हमने अपने प्रोफेसर से ये सवाल उठाया था हमारे साहिवाल के अंदर, आप जाकर पूछ लें। हमने कहा जब हमने पढ़नी कंप्यूटर है, हम पहले 4 सेमेस्टर प्राइमरी सब्जेक्ट क्यों पढ़े, जब हमारा सब्जेक्ट वो है, हमारा कंप्यूटर साइंस है, हम किसी तरफ क्यों जाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात पे एग्री करते हैं कि आप कहते हैं मेरा चैनल ठीक है, रियासत की बात में मैं जवाब आपको ये देती हूँ कि यहाँ पर जितने भी तालीमी इदारे हैं, यहाँ पे हुक्मरानों के टट्टू होते हैं। ठीक है, मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। हमने 2023 में 26 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में डे ऑफ एक्शन किया कि यहाँ पर तालीमी इदारों में हरासमेंट का इशू खत्म किया जाए। हरासमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसमें हर स्टूडेंट, ये नहीं कि फीमेल स्टूडेंट्स, जो मेल स्टूडेंट वो भी मुतासर हो रहे हैं। हमने मुल्तान यूनिवर्सिटी में हमारे दोस्त कैंपेन कर रहे थे, वहाँ की इंतजामिया ने क्या किया उनके साथ, उनको डराया कि
अगर आपने यहाँ पे हरासमेंट के इशू पे कोई बात की, हम आपको यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में हम प्रोग्राम करने गए, उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ पे आपने जो करना है करो, हरासमेंट के इशू पे बात ही नहीं करनी। भाई हम यहाँ पे स्टूडेंट्स खुदकुशियां कर लेते हैं, उनकी जिंदगी, आपने बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाकया सुना होगा, खुदकुशियां कर लेती है स्टूडेंट्स की, उनको कभी नंबरों के लिए हरास किया जाता है, कभी उनको फिजिकल होने के लिए हरास किया जाता है। तो अब मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, यहाँ का हुक्मरान तबका, ये सारे मिलके खाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगी कि यहाँ पे जब भी तालीम के बजट में जब भी कटौती की जाती है तो सारा बोझ किसके कंधे पे डाला जाता है? स्टूडेंट्स के कंधों पे फीसें बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मेस की फीस बढ़ा दी, हॉस्टल की फीस बढ़ा दी, इवन के जब फीस लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट के पैसे भी हम देते हैं अंदर, लेकिन फिर भी कहते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हॉस्टल से मिलते लोगों को, यहाँ पे मेस नहीं मिलता लोगों को, यहाँ पे जो है हर साल जो तालीमी फीस है वो बढ़ा देते हैं। तो उसका सारा जो बहरान, दरअसल ये इस निज़ाम का बहरान है जो मुख्तलिफ शक्लों में अपना इजहार करता है, और ये निज़ाम बिल्कुल नाकाम हो चुका है तालीम देने में। यहाँ पे लोग लाखों में फीसें दे के तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है, भाई हमने रोजगार कैसे कहाँ से हासिल करना है, हमने क्या करना है? लोग मजबूरन बाहर जाते हैं, और वो भी एक बिजनेस बनाया हुआ है इन लोगों ने कि पैसे दो, वीजा लो, और ये बाहर जाके भी वहाँ को इंतहाई घटिया काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। लेकिन हमारे वीजे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना, बात ये है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ हुक्मरान तबका खुद, यहाँ पाकिस्तान का हुक्मरान तबका दल्लागिरी करता है। यहाँ पे तो ये IMF की पेशाब धोने के लिए तैयार हो जाए कर्जे की किस्त लेने के लिए, ये अपनी माएँ बेच दे कर्जे की किस्त लेने के लिए। और ये भी देखिए, मैं एक ये भी चीज है कि यहाँ पर जो भी कर्जे की किस्त ली जाती है, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि उस कर्जे की किस्त में से कितने % वहाँ पे लगता होगा? वहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है। और जब कर्जे की किस्त वापस देने का टाइम आता है तो यहाँ का हुक्मरान तबका गरीबों के को नोचता है, वहाँ कभी उनको टैक्स बढ़ाता है, कभी उनके जो है वो इदारे बेचता है, कभी उनकी अभी पेंशन खत्म की है इन्होंने, अभी इन्होंने जो है लिव इन कैशमेंट खत्म कर रहे हैं, ये इदारे बेच रहे हैं, गवर्नमेंट इदारे बेच रहे हैं जो आवाम के टैक्सों से पैसों से बने हुए हैं। और वो तमाम मसले हैं, वो बेसिकली जितने भी मसाइल हैं, अगर आप उनको डिटेल में जाएं, आप उनको गहराई में जाके देखें तो इस निज़ाम के मसाइल के साथ जुड़े हुए हैं, सरमायादाराना निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है। इवन के बाहर लोग कहते हैं कि बरतानिया अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। स्टूडेंट्स वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो एक टाइम में 7-7 3-3 पार्ट टाइम जॉब्स करके पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं है कि वहाँ पे बड़ा खुशहाल है, वहाँ पे स्टूडेंट जो है फुटपाथ की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं रात को, उनको सोने की जगह नहीं मिलती वहाँ पे। तो ये बेसिकली ये नहीं है कि पाकिस्तान का मसला है या कश्मीर का मसला है या एक मुल्क का मसला है, ये पूरे निज़ाम का मसला है जिसके तहत ये पूरी दुनिया इस वक्त चल रही है। और ये निज़ाम हर लिहाज से, हर एक अंधा इंसान भी समझ सकता है कि निज़ाम उसको कुछ भी नहीं दे पा रहा। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बाहर के ममालिक में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अभी आपको एक सर्वे हुआ है अमेरिका में कि उन्होंने पूछा है कि ये निज़ाम जो है कितना काम कर रहा है, तो वहाँ पर 30% जो यूथ है, यूथ वो कह रही है कि ये निज़ाम जो है हमें कुछ भी देने से ये काबिल नहीं रहा, हम यहाँ पे सोशलिज्म चाहते हैं, हमें कम्युनिज्म चाहिए। और अमेरिका में भी, बरतानिया में भी सर्वे हुआ है, वहाँ भी लोगों जो यूथ है वो ये कह रही है कि हमें यहाँ पे सोशलिज्म चाहिए। मतलब ये है कि लोग इस चीज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से महसूस करते हैं कि यहाँ पे एक पैराडोल की गोली ने जो यहाँ पे अस्पताल बड़े पड़े हैं, स्टोर्स बड़े पड़े हैं दवाइयों से, लेकिन एक वो बंदा जिसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है वो एरिया रगड़ के मर जाता है। लेकिन आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ना यहाँ पे? भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो अब वो भी बढ़ गई है। अभी मैं आपको बताऊं, फलस्तीन का जो इशू है, वहाँ पर अमेरिका में जो लोग एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पे कहते हैं जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वहाँ पे अब समझे खत्म हो गई है। वो कहते हैं वहाँ पे जमहूरियत है। वहाँ पे जिन लोगों ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किए हैं, वहाँ की अमेरिका की हुकूमत कह रही है कि आपने इसराइल के खिलाफ बात नहीं करनी, और जिन लोग फिर भी नहीं हटे, लोगों ने एहतजाज किया और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। आपको लग रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है? भाई कहाँ से डेमोक्रेटिक, ये तो इंतहाई गंदा मजाक है डेमोक्रेटिक के नाम पे इमाम के साथ। आपको क्या लगता है यहाँ पे अभी जो इसकी सबसे बड़ी मिसाल बलोच मूवमेंट देख ले कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो प्यारे हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे अजीज हैं, उनको गुमशुदा, जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया है, वो तो उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी में वाकया हुआ है, सिंध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो सिंध कल्चर मना रहे थे अपना, उनका दिन है, आज़ादी होनी चाहिए कि हर इंसान अपना सकाफत आज़ाद तरीके से मना सके। सिंध कल्चर का डे मना रहे थे, उनको पकड़ के यूनिवर्सिटी निकाल दिया उन्होंने जेल में, उन पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के जेल में डाला उन्होंने। ये है डेमोक्रेसी यहाँ के। यहाँ पर सिर्फ एक है, इस सिस्टम को खत्म किया जाए, उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं, हमारा ऑफिस भी यहाँ पे रैबर्ट रोड पे, और ये हमारा अखबार है, ये हमारा स्टूडेंट्स का ये है रिसाला है,
और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, हमें राब्ता कर सकते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं, इधर भी हैं, ये भी हैं, तो आप नंबर दे सकते हैं। आप मोस्ट वेलकम, आप जब आना चाहें। मैं आपको यही कहूँगी 2024 के हवाले से मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये एग्री करते हैं, ठीक है, हर चीज़ है। बाबादीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की इन्होंने बात की है, वो इंतहाई मेरी नज़र में गंदी तरीन यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। लास्ट ईयर क्या हुआ है कि इन्होंने LLB के 4 ईयर स्टूडेंट की डिग्रियाँ रोकी हैं। अब इन्होंने लास्ट रिसेंटली किया है, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी हुई थी लोगों को, कॉलेजों को, इन्होंने वो एप्लीकेशन ख़त्म की है। लोगों की 8वें सेमेस्टर में बैचलर की डिग्रियाँ इनकी रुकी हैं। और वो जो कॉलेजों में स्टूडेंट साहिवाल की मैं बात करता हूँ, स्टूडेंट सारा तबका बाहर जा रहा है, स्टूडेंट को वो चीज़ नहीं मिलती। हमारे एक सर थे, अल्लाह उन्होंने जन्नत नसीब करे, हम उनके पास 2nd ईयर में पढ़ते होते थे। हमारी जो मैथ और फिजिक्स होती थी, उन्होंने कहा कि हम जब पढ़ते थे अपने दौर में 50+ थे, वो कहते हमने आज से 20 से 25 साल पहले वो सिलेबस पढ़ा है जो हम आज आपको पढ़ा रहे हैं। अब 20 से 25 साल में दुनिया किधर गई है, दुनिया किधर गई है, मुल्क किधर गया है, नॉलेज किधर गया है। हम फिर वही बात मैं आपको चंद अल्फाज में यही बात कह रही हूँ। उन तमाम चीजों की वजह ये है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, और इसमें जिंदगी का शोबा, सेहत का शोबा ले लें, तालीम का शोबा ले लें, रोजगार का ले लें, हर चीज तबाह हो चुकी है क्योंकि सिस्टम तबाह हो चुका है। इसलिए हम कह रहे हैं पूरी दुनिया में IT में बहुत काम हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, बाकी दुनिया का पूरी दुनिया में अगर काम हो रहा है, पूरी दुनिया अगर सही चल रही है, तो पूरी दुनिया में फिर तरीके फलस्तीन के इतने बड़े इशू पे अमेरिका में लाखों लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? पागल है, उनके पास और कोई काम नहीं है, एहतजाज पे रोज निकल जाते हैं। लेकिन वो ग्रो तो कर रहे हैं ना इकोनॉमिकली, भाई आप तो स्टेबल है ना वो लोग इकोनॉमी। चले हम इसमें, आप हमारे ऑफिस आइएगा, आप नंबर देना चाहते हैं ले ले, हमारे दोस्तों से शेयर कर ले। लेकिन एक बंदा जो भूखा बैठा हुआ है घर में, उसके बच्चे भूखे हैं, वो किसी और के लिए क्या बोलेगा? पहले तो यही है ना, फाइनेंशियल ग्रोथ तो जरूरी है किसी भी मुल्क के लिए, और बाकी सबकी हो रही है। हाँ, अच्छा। इवन अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, उनका टका बहुत आगे है, अफगानिस्तान की भी हो रही है उनका डॉलर देख लें भाई। अफगानिस्तान पे तो बच्चियों की तालीम पे बैन कर दिया कि आप किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो डॉलर हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उनकी करेंसी, लेकिन वहाँ पे यानी कि करेंसी काफी बेहतर है। जर्नैलों फौजियों ने भेजा है सारा डॉलर उधर। लेकिन आगे देख लें, इंडिया देख लें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, काफी उनकी करेंसी स्टेबल है। अच्छा। हो रही है आपकी। हाँ जी, बहुत बुरी हालात है। हाँ जी। नहीं अभी अब निकलना है हमने भी। हाँ जी। बहुत बात तो करें ना, बात क्लियर करके जाए ना इधर आप। बहुत बुरी हालात है। जर्मनी इस टाइम यूरोप का सबसे मेन मुल्क है, इंजन कहा जाता है, और जर्मन इकोनॉमी इस टाइम रिसेशन में जा चुकी है। पिछले 2 क्वार्टर्स में उसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं किया उसने। अमेरिका इकोनॉमी की भी नीचे जा रही है, और उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है मरकजी बैंकों को। ग्लोबल ये क्राइसिस है, एक मुल्क का क्राइसिस नहीं है, सिस्टमिक क्राइसिस है। अच्छा, चलें, शुक्रिया। तो जी, जैसे कि आपने देखा कि शुरुआत तो हुई थी कि हम बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे 2024 को, कि किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे 2023 को, अलविदा कहेंगे। लेकिन भाई पाकिस्तान के मसले इस कदर है, इतने ज़्यादा है कि खुशियों में भी हम खुश नहीं होते हैं, और खुशियों में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए होता है। हम अपने मसले आगे लेकर आते हैं कि ये मसला है, वो मसला है, उनको डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपने देखा भी है अभी शो में। तो आप मुझे बताएं कि आप कितना एग्री करते हैं, वो जो लेडी बात कर रही थी उनसे आप कितना एग्री करते हैं? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।